नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूनिक केस ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की प्राइसिंग। और ये नॉर्मल कन्वेंशनल चीज़ से हटती चली जा रही है एंड मेरे को अपने जो आप ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराना है। बहुत लोग ऑलरेडी अवगत हैं, बट इसको टॉपिक के रूप में ढंग से मैंने कवर नहीं किया अभी तक, तो वो कवर करना है। एंड वो भ्रांति क्या है, गड़बड़ क्या है। बाकी शहरों में होता है, हिस्टोरिकली रियल एस्टेट को वैसे ही देखा गया है। कैसे देखा गया? ये गोल्फ कोर्स रोड का प्राइस ये है, द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस ये है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का प्राइस ये है, न्यू गुड़गांव का प्राइस ये है, सोना रोड का ये है, सोना का प्राइस एवरेज ये है। इट इज़ समथिंग लाइक जैसे दिल्ली में बोले भाई राजेंद्र नगर का रेट है 6 लाख रुपए गज, या ऐसा कुछ, प्रीतमपुरा का जी 4.5 लाख, 4 लाख, कोई इस तरह का रेट, किसी एरिया को एक रेट में डिफाइन कर देना, ये गड़बड़ है। जब एक शहर गुड़गांव की तरह ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर एक बहुत अलग अलग तरह का डिफरेंस है, मैं बस समझाऊंगा अभी आप लोग को, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इट इज़ गोइंग द मुंबई वे। तो आपको यहाँ कोई भी प्राइस को नहीं पकड़ना है कि वहाँ तो न्यू गुड़गांव का रेट तो जी 9,000 हो गया। किसका 9,000 हो गया मेरे भाई? किसका? फ्रेश लॉन्च का, माइवन का, हाई राइज का, लो राइज का, प्रीमियम प्रोजेक्ट का। कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। पुराने प्रोडक्ट्स अगर गुड़गांव मार्केट में देखो, अगर न्यू गुड़गांव का एग्जांपल, मैं अलग अलग का पूरे का एग्जांपल लेके बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। इसको एंड तक देखना है अगर आपको टोटल क्लैरिटी चाहिए। न्यू गुड़गांव को पकड़ते हैं, वहाँ चीज़ें 4,500 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट भी हैं। प्लास्टर झड़ रहा है, 10-12 साल पुरानी सोसाइटी है। अब लोग कहेंगे कि ये बगल में क्या 9,000 10,000 रुपये हो गया है, तो क्या यहाँ सोना है? अब उन चीज़ों को जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जब बोलता हूँ इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ। येस, मैं एग्जांपल्स गुड़गांव के लेके बताता हूँ, लेकिन द सेम थिंग इज एप्लीकेबल एनीवेयर एल्स। आप कोई तो जो एक टीचर होता है वो किसी एक एग्जाम्पल को पकड़ता है ना, बट वो फॉर्मूला वर्क्स मेनी प्लेसेस एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू प्ले आउट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू। एक चीज़ आपने वंडर करी है कभी कि यार ये प्राइजेस कुछ प्रोजेक्ट्स में तो इतने हैं, उसके बगल वाले कितने, ऐसा क्या है वहाँ पे रखा है? ये एक क्वेश्चन आता है ना सबको, ऐसा क्या, इतना क्या है? तो जी कैमेलिया 36,000 रुपये फुट कैसे हो गया? फिर मैग्नोलिया वाली इतना महंगा क्यों हो गया? वहाँ गोल्फ कोर्स रोड पे CGHS सोसाइटी में 9,000 रुपये पे ले लो आप, वही गोल्फ कोर्स रोड है। गोल्फ कोर्स रोड का लोग कहते हैं 18,000 प्राइस है। किस चीज़ का 18,000 प्राइस है भाई? किस चीज़ का? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का कोई मतलब है? एवरेज का ही कोई मतलब है? कहेंगे नहीं, एवरेज का तो मतलब होता है, ओके, देयर वॉज अ 6 feet man who got drowned in a nala which was running, or a stream of water which was 3 feet in average depth। अब कोई कहेगा ये इसकी तो एवरेज डेप्थ 3 फीट थी, तो वो 6 फुट का आदमी कैसे डूब गया? अरे भैया, जहां वो क्रॉस कर रहा था वहां 9 फुट था, एवरेज 3 फीट बोली गई थी ना, पर वो भाई साहब जहां क्रॉस कर रहे थे। तो आप क्या ले रहे हो इज इंपॉर्टेंट। एवरेज के चक्कर में नहीं रहना, बिकॉज अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग भी आ गई, तो उसकी एवरेज कहीं पे आप पकड़ोगे एक एरिया में, तो वो तो 4,000 रुपये, 4200 रुपये कारपेट एरिया पे, तो उसकी एवरेज तो वो सबकी एवरेज लेके नीचे बैठेगा, ऐसे तो ना है। वॉट यू हैव टू डिसाइड रियलाइज इज देयर इज समथिंग कॉल्ड रिच बॉयज क्लब। अब वो वहां की वो चीज, वो पैसा बढ़ा दिया ताकि एक उससे उस लेवल के लोग आए, और उसकी वही ब्रांड है। और वैसे लेवल के लोग अगर उस शहर में बढ़ेंगे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं हीरे मोती लगे हैं, हीरे मोती वहाँ के लोग हैं, अपने आप को जो समझते हैं, उनकी क्षमता है पैसे कमाने के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं इसको। अब ये चीज़ें बताने में क्या है, विदाउट बीइंग क्लासिस्ट और नॉट डिप्लोमेटिक एंड भाई, पर क्लैरिटी तो जो है वो उससे दी जा रही है ना। क्लासिस्ट क्या, हमारा देश जितना क्लासिस्ट तो कोई है ही नहीं। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग चर्चा है, एंड हर देश में ऐसा है। आप एक जहाज के अंदर बैठते हैं तो जो बिजनेस क्लास की सीट है कि उसमें हीरे मोती लगे हैं, जो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, या वो फर्स्ट क्लास की सीट में तो पता नहीं क्या मिल जाता है उसके अंदर भाई साहब, वो थोड़ा जूस जास दे देते हैं खाने पीने का, पर क्या वो टिकट प्राइस 6 गुना बनता है? वो क्यों बनाया गया है? ताकि अगर शाहरुख खान जी वहाँ बैठे, वो नहीं चाहते कि
मे बी आई एम नॉट टेकिंग एन एग्जाम्पल, मे बी शाहरुख खान जी को कोई तकलीफ नहीं है कि आप बैठे वहाँ पे, बट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं ही बैठा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना, मान लो मुझे नहीं बैठना इकोनॉमी क्लास में, मुझे बैठना है ताकि मैं वहाँ नेटवर्क कर सकूँ या अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकूँ, जो भी रीज़न है, पैसे जिसके पास खिंड रहे हैं वो नहीं बैठना चाहता वहाँ पे, तो उसके लिए कोई चीज़ बना दी। तो ये प्रोजेक्ट्स भी उस चीज़ में बैठते हैं। नहीं तो ये मुझे बताओ, ये जो आपकी बेंटले हैं, मेबैक है, रोल्स रॉयस है, क्या इसमें बहुत हीरे मोती, ये 3 को भाई ऐसा क्या है? अरे भैया ब्रांड है तो गाड़ी, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप बोलो, फ़ोन क्या है, बात करने की तो चीज़ है, गाड़ी क्या है, एक जगह से दूसरे जाने की जगह चीज़ है, घर क्या है, सोने की चीज़ है। इस तरह करोगे तो फिर सब चीज़ों का प्राइस सेम होना चाहिए। किसी एक चीज़ का प्राइस सेम है, जूता क्या है, तो तू इतने महंगे जूते क्यों ले रहा है, तूने उज़ैन बोल्ट बनना है, तूने गोल्ड मेडल लेना है, तो भाई तो महंगे जूते नहीं पहन सकते स्पोर्ट्स शूज़, कोई 18,000 के पहन रहा है, कोई 12 के, कोई 2,000 के, कोई 8 के जूते। आप कोई ब्रांड पकड़ लो, आप फ़ोन पकड़ लो, जूते पकड़ लो, कपड़े पकड़ लो, चश्मे पकड़ लो, ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम पकड़ लो, दुकान पे जाओगे इसी के पता नहीं क्या क्या रेट है। जैसे जैसे महंगा होता चला जाएगा वैसे वैसे हल्का सा होता चला जाएगा, महसूस सा नहीं होगा। तो अब कोई बोलेगा नहीं फ्रेम ही तो है, 500 का भी ले लो। अरे 500 का भी आता है, 5,000 का भी आता है, 15,000 का भी, 30 का भी, 50,000 का भी। और 50,000 वाला, हाँ उसमें भी गोल्ड और डायमंड नहीं है, पर वो एक अपना है। जैसे वो कहते हैं ना, घड़ी है, टाइम दिखाती है, तो 500 रुपये की घड़ी टाइम दिखाती है और 10 लाख रुपए की घड़ी पहनने वाले का टाइम दिखाती है। ठीक है, तो जो ये रेट्स का डिफरेंस है, ये रहने वालों का टाइम और स्टेटस दिखा रहे हैं। एंड ये आर्टिफिशियली कर दिया है, आपको नहीं रहना, आपको उस लेवल पे क्लास पे रहना, ऐसे रहो। आप AC3 में जाओ, मैंने कितना डिफाइन किया लोगों को, AC1, AC2, AC3, स्लीपर क्लास एंड जनरल बोगी, वो है। और प्राइसिंग ऐसी रहेगी, ये प्रोजेक्ट 20,000, ये 10,000, ये 5,000, एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा 500 मीटर के अंदर। आपकी मर्जी है, ये भी अप्रिशिएट करेगा और ये भी करेगा। हो सकता है ये ज्यादा करे क्योंकि ऐसे वाले हैं ही कम और ऐसे वाले में जाना ज्यादा चाहते हैं, ये रीजन भी हो सकता है। RKS चेंबूर में गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, जहां पहले RK स्टूडियो हुआ करता, राज कपूर जी का। वहां पे रेट आप करना, कारपेट के हिसाब से बिकता है मुंबई में ना, और रेट उसी हिसाब से बताया जाता है। 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और उसी से टचिंग जो CGHS सोसाइटीज़ उस टाइम की पुराने वाली जो हैं, वो ट्रेड होती हैं 25,000, 28,000, 30,000 रुपये, उससे हाफ से कम में। अब को बोले इसमें क्या है, बस है, ये रेट है ताकि 28,000 वाले लोग उसमें आके ना रहें बस, तो इसमें 60,000 वाले हों, कल को कोई 90,000 वाला आ जाएगा, कल को 1.5 लाख आ जाएगा। तो प्राइसिंग को इस तरह बड़े शहरों में, जो उस तरह के शहर हो जाते हैं, वहीं इस तरह का सिस्टम चलता है एंड वो एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट को। और जहाँ जहाँ ये 9,000 रुपये स्क्वायर फीट वाली CGHS सोसाइटियाँ, ये भी एक दिन टूटेंगी एंड हो सकता है उस टाइम डिमांड, उस इंडिया की ग्रोथ होगी हो, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, तो वो वहाँ पे 50,000 रुपये फुट पे लॉन्च हो रही होंगी। जितनी भी पुरानी ये मिल्स थी जहाँ ये कपड़ा वपड़ा बनता था मुंबई में, वहाँ आप देखो कितने रेट पे निकल रहे हैं रेट्स। सो ये कहना कि रेट को एवरेज है, ये एक इन्वेस्टर के लिए यूं होगा कि वो अपने आप को कैप कर रहा है। यस, न्यू गुड़गांव का रेट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से कम रहेगा, यस ये एक फैक्ट सच है, लेकिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का एवरेज प्राइस हैज़ गॉट नो मीनिंग बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स ही अलग तरह के, ब्रांड ही अलग तरह के हैं। तो वहाँ 14,000 पे भी आ रही है, 16 पे भी आ रही है, 18 पे भी आ रही है, 20 पे भी आ रही है, छोटी चीज़ आ रही है, बड़ी चीज़ आ रही है, महंगी चीज़ आ रही है। तो हर तरह की चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करने में फ़ायदा है, उस कौन सी जॉनर को बिलोंग करता है, किस तरह की जेंट्री आएगी, किस तरह की स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे जैसे चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, अब 5 स्टार होटल में भी वो कॉफ़ी मिलती है 600 रुपये की, घर में वो 10 रुपये की बन जाती है, 3 स्टार में शायद 50-100 रुपये की हो जाए, कहीं नॉर्मल बारिस्ता वारिस्ता वहाँ जाओ तो 150-200 रुपये की। वो रेट में फ़र्क क्यों है? क्या कॉफ़ी 4 गुना बेटर हो जाती है? इट इज़ अबाउट हु इज़ कमिंग देयर एंड व्हाट आर यू गेटिंग देयर।
इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट कप एंड दैट कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी, वो कहते हैं ना कॉफ़ी विल टेस्ट द सेम, बट वो कप का भी फर्क पड़ जाता है ना, कि हाउ दैट द पर्सन फील्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ द पर्सन फील्स। एंड फीलिंग पे पैसा देने को तैयार हैं लोग, और आप भी देने को तैयार है। आपको भी ये रिसर्च करनी है कि आप अब किधर बिलोंग करते हैं और आपको कितनी फीलिंग चाहिए, एंड ये वाली फीलिंग्स का पैसा देने वाले कल को और लोग आ गए उस सेगमेंट में, और उस सेगमेंट की सप्लाई नहीं आई तो उसका रेट और ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 65-70 के पी बाई रेशो में ऑलरेडी और हमेशा से ट्रेड करता आया है, तो वो और महंगा नहीं होगा। डी मार्ट का देख लो, हमेशा से हाई रहा है, एशियन पेंट्स का देख लो, तो दिस हैज़ ऑलवेज बीन द केस, ठीक है। मेरा कुक ना जब भी वीडियो बनाओ आगे पीछे हमेशा घंटी मारता है, कितना भी आप वैसे हो जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग फॉर यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।